जी जी बेटा, ये फ्रेश सिलेक्शन यानी सब्सक्रिप्शन एक्वायरर जो है, आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अच्छा पैटर्न और केस स्टडी बनती है। ठीक है, ये तीनों बातें क्लियर हैं? कोई बच्चा किसी को डाउट? ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी केस स्टडी बनती है इसकी। ये वाली केस स्टडी आपकी बहुत अच्छी बनती है फ्रेश इलेक्शन वाले की। जी, प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। कोरम, प्रोसीडिंग ऑफ वोट्स। कोरम याद रखिएगा, आपकी फिर कुछ बातें यहाँ पे कम हैं। Quorum for meeting of director of a listed company shall not be less than 1/3 of their member or 4, whichever is greater. Is it okay? Quorum for meeting of director or listed company shall not be less than 1/3 of the member or 4, whichever is greater. एक तो याद रखिएगा, ये MCQs भी अच्छा आता है। ठीक है, and participation of director by video conferencing or by other audiovisual means shall also be counted for purpose of quorum. पहले ये बताइए, quorum पता है क्या होता है? The number of person required to constitute a meeting या decision। मैंने कहा कि अगर कम से कम भी 5 स्टूडेंट हुए तो मैं क्लास शुरू करूंगा, दैट इज quorum। इसी तरह जब भी एक लिमिट सेट करते हैं कि इतने परसेंट या रिक्वायर्ड लोग होंगे तो ये मीटिंग कंस्टिट्यूट होगी या डिसीजन होगा, दैट लिमिटेशन इज कॉल्ड कोरम। अच्छा, ये कोरम जो है वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेंबर्स का कोरम अलग है। लिस्टेड कंपनी के लिए मेंबर्स का कोरम कम से कम भी 10% विद 25% वोटिंग पावर मस्ट होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोरम बात कर रहे हैं, मेंबर्स की नहीं। मेंबर्स की नहीं कर रहे हैं। मेंबर्स का जब भी कोरम आएगा या आपके पास आगे कहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा कोरम हमेशा, अब जब जो है हम मेंबर्स की बात करेंगे तो वो मस्ट है 10% लिस्टेड कंपनी के लिए और अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए 2, और दोनों के पास वोटिंग पावर 25% होना जरूरी है। विदाउट नेक्स्ट क्लास में बाकी करवा लें, चले नेक्स्ट करवा लें, लेकिन अभी थोड़ा सा केस स्टडी कर लेते हैं। चले खेल के पढ़ते हैं, केस स्टडी करते हैं।
ठीक है, पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, थक गए हैं, केस स्टडी कर लेते हैं। चलें जी, मैं केस स्टडी करते हैं। बहुत से क्वेश्चन मेरे पास तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी आपने बहुत सारी चीजें भी पढ़ी नहीं है। चले, मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपका ग्रुप में सेंड करूं। देखिए, अभी ग्रुप में रुक जाए, बिजनेस लॉ की करूंगा, अभी कंपनी लॉ की थोड़ी सी रोक लेते हैं। इसलिए रोक लेते हैं कि अभी मुझे नहीं समझ आ रही बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। मैं आज मैनेजमेंट से कहता हूँ, हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा आया है, अब ये रुकिएगा, बड़े मजे की केस स्टडी है। अभी आपकी केस स्टडी जितनी भी है ना, वो भारी भारी हैं। मीन अभी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के 5 इफेक्ट बताएं वसीम। नई नई चीजें अब वो साथ साथ डेवलप करते जाते हैं ना। एक मिनट, केस स्टडी है लेकिन अभी वो आपके लेवल के लिए, एक मिनट वसीम, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की 5 बातें बताएं। क्या हो गया, सारे खामोश हो गए। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ये एक हो गया, ठीक है।
बस एक ही था। नहीं देखें, ये तीसरा पॉइंट आपने किया ना, और इसमें भी आधा किया। कुछ बातें मैंने कहा था जिनको अच्छे तरीके से अब मैं, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस आपका हर मतलब अल्टरनेटिव पूछा जाता है। ये 5 बातें वो थी जो आपको अच्छी तरह से याद होती। यस, ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है वसीम, आपको समझ आ रही है बेटा, या आपने ये क्लास नहीं ली थी? वसीम, जी ये 3 बातें हो गई, 2 और क्या हैं, और फिर प्रोसेस क्या है उसके? ये 5वां है, ये 5वां है। फोर्थ उसी के, जब एसेट तीसरा है कि विद इन 90 डेज ऑफ रिवोकेशन आपने अपने एसेट किसी सिमिलर कंपनी में ट्रांसफर करने हैं। तो फिर फोर्थ था कि जिस कंपनी में एसेट ट्रांसफर किया है उसमें वो या उसका कोई फैमिली मेंबर जो है जॉब नहीं कर सकता। यहां पे एक मिनट रुकिएगा, एक तो यह कि जब आपने एसेट ट्रांसफर किए या वो कंपनी छोड़ी, तो दोनों चीजें याद रखिएगा कि जो केस स्टडी मैंने सीए वालों की देखी है वो ये है कि फर्ज कर रहे वसीम जो है वहां मेंबर थे, अब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, तो नहीं मेंबर थे, और ये वसीम लॉयर भी हैं, इनको लॉयर रखना था। तो वो कहते हैं कि वसीम कहते हैं ठीक है मैं मेंबरशिप छोड़ देता हूँ और लॉयर बन जाता हूँ, आपका केस लेता हूँ, मुझे फीस दे दीजिएगा। तो क्या ये फीस ले सकते हैं या नहीं, और कितने अरसे तक ये जो है वहां पे जॉब नहीं कर सकते? अगर ये मेंबर हैं तो भी फीस नहीं ले सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर इन्होंने मेंबरशिप छोड़ी है तो 5 साल तक, ये सीए का केस स्टडी बड़ा टफ था, बहुत घुमा के दिया हुआ था। तो ये 4 बातें, पहले क्या है कि वो जो है ऑल एक्टिविटी स्टॉप कर देगी, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्ट के जो रिकवरी पैसों की करनी है। दूसरा, किसी से कोई जो है डोनेशन सोलिसिट नहीं करेंगी। 2, तीसरा, ये मैं अक्सर पूछता रहूंगा इसलिए कि ये कुछ बातें जो आपकी बहुत अहम हैं, डोनेशन सोलिसिट नहीं करेंगे। तीसरा, 90 डेज में अपने एसेट किसी सिमिलर फर्म को, आइडेंटिकल कहते हैं, को ट्रांसफर करेगी। और अब वो यस, उस कंपनी में जो है कोई आप जॉब जो है आप या आपकी फैमिली को जॉब नहीं करेगी। 4 और 5वां, कुछ एक्सपेंसेस के लिए वो अमाउंट रख लेगी। जब ये हो जाएगा तो फिर ये जब 90 डेज में ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमने ये एसेट ट्रांसफर कर दिया, चेक कर लें। रजिस्ट्रार वो इसके विद इन 15 डेज, यानी ट्रांसफर करने के विद इन 15 डेज आप जो एप्लीकेशन देंगे, रजिस्ट्रार पे वो रेलिवेंट फैक्ट देखेगा, यस। और अगर वो मुतमिन होता है तो फिर वो विद इन 30 डेज, जिस दिन एक्सेप्ट होता है उसके विद इन 30 डेज वो कहेंगे कि हमारी कंपनी या नाम स्ट्राइक किया जाए, खत्म किया जाए, या कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाए। तो अगर वो कंपनी में जो है उनको शक पड़ता है कमीशन को कि ये वाइंडिंग अप प्रोसेस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से लिक्विडेटर, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर / लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो लिक्विडेटर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा सेक्शन 291 के तहत उसके पास सारी पावर मिटेडनेस होगी। ये डेज वाले एमसीक्यूज पॉइंट है, उसे भी याद रख ले, अच्छी बात है जी। आपका टाइम पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से प्रोसीडिंग से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स।